अमेरिका में रिसेंटली जो हादसा पेश आया है, बाल्टीमोर इंसिडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वीडियोस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अभी एक ट्रेंड चल रहा था अमेरिका के अंदर जिसमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि इस इंसिडेंट के पीछे हाथ ही इंडियंस का है। अमेरिका के सोशल मीडिया पे एक कंपेन प्रॉपर चलाई गई, थोड़ी सी ये बताया गया कि भाई ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये इंडियन क्रू मेंबर उस शिप में मौजूद थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला है कि इंडियंस ने हमारी जानें बचाई हैं इस नुकसान में, इस वाकये में। जिसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर एसओएस मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमरीकियों की जान जा सकती थी। लिहाजा उन्होंने इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि इस इंडियन क्रू ने बहुत सारे अमरीकियों की जान बचाई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर पाकिस्तान में जो वाकया हुआ उसके ऊपर देखें, ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था, लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडन ने खुद ये स्टेटमेंट दी है। और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था, लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह से शिप के अंदर वो इंडियंस थे। और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे सही फर्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। क्या हम पीस प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। पाकिस्तान में पीस प्रमोट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। देखिए आप पैलेस्टाइन में कितना कुछ हो रहा है, कोई एक भी मुस्लिम कंट्री उनके लिए खड़ी नहीं हुई। और फिर हमें बल्कि प्रेज करना चाहिए उन अफ्रीकन। तो दोस्तों खबरें निकल के आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका में एक अल्टीमीटर पुल था जो दोनों आपस में शिप टकरा गए। तो टकराने के बाद वहाँ पे कई बड़ी हादसा होने वाली थी। तो उसमें जो चालक थे उस शिप में वो भारतीय चालक थे। तो भारतीय चालक ने उस जो हादसे को सैकड़ों ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुई है। तो वहाँ के जो मीरालैंड एक गवर्नर था, उन्होंने बताया कि भारत के जो चालक थे असल में हीरो के रूप में एवं भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो हमको बता दें दोस्तों कि उन्होंने एक SOS को संदेश भेजा था और संदेश भेजने के बाद वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा दिया गया था। और सुरक्षा देने के बाद जो स्टील का पुल था, स्टील के पुल में दोनों जहाज आपस में टकराने के बाद ना जाने कई लोगों की जान चली जाती है और कई अमेरिका में काले दिन मनाए जाते हैं। तो वहीं जो गवर्नर था मीरालैंड का, उनको कहना है कि भारत में सही में असल में हीरो का रूप जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या वीडियो में रिएक्शन। ये लॉजिक बनता है। देखिए, अब पहले हम मुकाबला करते थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी बस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। तो आप खुद हिसाब लगा ले कि हम नीचे आए हैं और वो लोग ऊपर चले गए। हम कहते थे एशियन टाइगर बनना है, मेरा ख्याल है वो कब का एशियन टाइगर बन चुके हैं। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इस टाइम जैसे कि देखें, अगर आम पब्लिक की बात करें, आपको लगता है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अगर कैमरामैन पीछे दिखाएं, जो आम आवाम है वो आज भी बेरोजगार, आज भी वो परेशानी में फिर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम पब्लिक जो है वो काफी परेशान है और उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल डेब्ट है, जो हमारे ऊपर बैरूनी कर्जे हैं वो बहुत ज्यादा है और उसका बोझ जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। और आवाम के पास
बहुत ज्यादा मसाइल है। ठीक है। और अब रिसेंटली अब हमने जब IMF की ट्रेंच लेनी है, उसके लिए भी हमें गैस, बिजली, पानी हर चीज महंगी करनी पड़ेगी ठीक हो और गया। आम इंसान की जिंदगी उतनी ज्यादा मुश्किल होती चली और नामी एक जो ब्रिज है कार्गो शिप लगने से कोलैप्स कर गया। अगर हम उस कार्गो शिप की बात करें तो उसमें 22 इंडियन थे, जिसके बाद ये ब्रिज कोलैप्स होने के बाद उन इंडियंस को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कि उन इंडियंस की वजह से यूएस का जो ब्रिज है कोलैप्स कर गया है। लेकिन अब जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया को एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडियन क्रू ने SOS मैसेज डिलीवर करके जो है हज़ारों अमेरिकन्स की जान बचाई है, क्योंकि उन्होंने SOS मैसेज के ज़रिए सबको बताया। और हमने जो है बोल्टीमोर ब्रिज पर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो रोक दी, जिसकी वजह से अमेरिकन्स की जान बचाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एक्चुअली ये है कि आपको पता है कि 2024 जो है ये अक्सर मोर देन 70 कंट्रीज़ में इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है। तो रिसेंटली आपने रशिया के इलेक्शन देखे होंगे, वहाँ ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो फॉर द 5th और 6th टाइम जो है 5th टाइम मेरे ख्याल में कंसेक्टिव प्रेसिडेंट दोबारा मुंतखब हो गए हैं। तो एक ये फॉरेन पॉलिसी का ना बहुत बड़ा टर्न है उसका। अब जो एक्सीडेंट हुआ है ना, अब इसका ये तो नहीं कह सकते कि वेदर इट इज़ वार प्री डिटरमाइंड या एक स्क्रिप्टेड था ऑलरेडी, पर मेरी जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये देखिए, हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान। अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएँ, पहले खा लें। हम सेल्फिश हैं ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था। और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। किसी गेम की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी टीम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती किसी भी मुल्क में। आप तो लड़की थी और पाकिस्तानी जब बताया नहीं मिली? नहीं, हमें रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है, टीम्स को भी नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती। अगर हम किसी को जाके बता रहे हैं, अब वहाँ पे इंडियंस भी थे, इंडियंस टीम भी थी, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करी है, हमारी तो गवर्नमेंट हमें थर्ड। अब हम लोगों को तो दोस्तों देखे होंगे कि वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के किसी इस तरह के रिएक्शन थी। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो भारत के जो चालक थे, जो जहाज़ में जो वो जहाज़ आपको सिंगापुर से आ रहा था और एक अमेरिका तरफ से, उन्होंने एक स्टील का पुल बना हुआ था अमेरिका में, मल्टीमीटर नाम था। वहाँ पे करीब स्पीड 900 प्रति किलोमीटर के प्रति जहाज़ दोनों आपस में टकराए थे। यानी इसको सोच लीजिए, अगर आपस में टकराने के बाद कितने लोगों की जान चली जाती। तो उन्होंने, भारतीय जो चालक थे, उन्होंने SOS को पहले संदेश दिया। संदेश देने के बाद वहाँ पे सरकार ने पूरी तरह से कई सैकड़ों ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गई है। और आपको बता दें कि उन्होंने जो भारतीय चालक, उसमें 22 भारतीय चालक थे जिन्होंने अमेरिका के सैकड़ों ज़िंदगी बचाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं। और उन्होंने भी कहा कि अगर अगर भारतीय चालक नहीं होते तो ना जाने हमारे अमेरिका में क्या से क्या घटना हो जाती है। और कितने कारें, हालांकि कारें भी उसमें कई इक्की दुगी पुल के अंदर चले गए हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार कि अमेरिका में एक बहुत तीव्र से भारतीय जो चालक थे, उन्होंने बड़ा तीव्र गति से उन्होंने बचाया है। तो उनको बहुत, जितना भी शुक्रिया ज़्यादा किया जाए बहुत कम होगा। तो आइए दिनों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के भारत के प्रति कुछ ना कुछ रिएक्शनें रहती है। रिएक्शनें इसलिए रहती है कि भारत कुछ ना कुछ अपनी तरह की हमेशा कोई देश के लिए अपनी सहूलियत देते रहता है। तो वीडियो आपने देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शनें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक और नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।